नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। काशी की भव्यता को केवल देश ने ही नहीं बल्कि विदेशों ने भी देखा है। वहीं विपक्ष में बैठे कुछ नेताओं ने इस आस्था की संगम में भाव विभोर होने के बजाय जमकर राजनीति करने की कोशिश भी की है। लेकिन आज हम आपको सपा के एक ऐसे नेता से वाकिफ कराएंगे जिन्होंने भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर को देखने के बाद खुद ब खुद मोदी योगी की तारीफ की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बीते 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ, जिस पल का साक्षी पूरा भारत बना। महादेव की इस नवनिर्मित धाम की भव्यता उनके भक्तों को खूब भा रही है, अभिभूत कर रही है। समर्थक छोड़िए, राजनीतिक विरोधी भी इस भव्य धाम को देखने के बाद तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। इन्हीं राजनीतिक विरोधियों में से एक है समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य शत्रुघ्न प्रकाश, जिन्होंने काशी विश्वनाथ के भव्य धाम को देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। एक तरफ जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस प्रोजेक्ट को भी अपनी सरकार का काम बताना नहीं भूल रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही एमएलसी शत्रुघ्न प्रकाश सदन में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार प्रकट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सपा एमएलसी शत्रुघ्न प्रकाश ने विधान परिषद में मांग उठा दी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने के लिए पहल करे। उन्होंने नियम 59(5) के तहत सभापति की अनुज्ञा से सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नियोजित तरीके से और अकल्पनीय काशी विश्वनाथ धाम मंदिर परिसर को विशाल और सुंदर बनाने हेतु बधाई देता हूं। यह सदन उन सभी को हार्दिक बधाई देता है जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम बनाने में सहयोग दिया। इसको बनाने में कड़ी मेहनत करने वाले अनेक मजदूर, अधिकारी व कर्मचारी भी बधाई के पात्र हैं। बहरहाल, जिस तरह से सपा नेता विधान परिषद में इस तरह से मोदी योगी की तारीफ कर रहे हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर में राजनीतिक करने वाले विरोधी नेताओं को इससे कहीं ना कहीं करारा जवाब तो जरूर मिला है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है,
घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वारिन हास्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है।